नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी। खबर लेने से ब्यूरो चीफ मेरे शो राजनीति रस राय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस फैलने की वजह से मानो दुनिया रुक सी गई है, लेकिन इस दौर में जो नहीं रुकी वो है राजनीति। कोविड-19 पर राजनीति, कोविड-19 के बहाने राजनीति, कोविड-19 काल पर राजनीति। इसमें कहीं कोई संकट नहीं आया, बल्कि इस बीमारी ने नेताओं को एक और मुद्दा पकड़ा दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि व्यक्तिगत नफ़ा नुकसान और पार्टी से ऊपर उठकर हमारे नेता इस बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे या उनके आचरण में बदलाव आएगा, तो शायद ये हमारी गलतफहमी थी। सहयोग की उम्मीद बेमानी और प्रतिस्पर्धा हावी थी। सोचने वाली बात ये है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। मैं बात करना चाहती हूँ कोविड-19 महामारी के समय आई आपदा की। कहते हैं आपदा छोटा बड़ा, ऊंच नीच, धर्म, जाति या गरीब अमीर नहीं देखती है, इसका सामना सब करते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में राजनीतिक बागडोर हो तो बड़ी से बड़ी आपदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि आप जैसा चाहें वैसा लोगों को मोड़ सकते हैं। और इस मामले में भी जमकर राजनीति हुई। सबसे पहले तो तबलीगी जमात से फैले मामले के बाद देश में खुलकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई। कोरोना के शुरुआती दौर में जमात के नाम पर राजनीतिक नफ़ा नुकसान भी देखे गए। तो अब बात करते हैं देश के विकास के रीढ़ मजदूर वर्ग की। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, इन लोगों की जिंदगियां थम सी गईं, काम चला गया। जितने दिन तक इनके पास खाने को रहा खाए, लेकिन फिर उनको याद सताने लगी अपने घर की। अपने घर वापस आना तो चाह रहे थे, लेकिन आए कैसे। बेबस मजदूरों ने ठान ली पैदल ही इतना लंबा रास्ता नापने के लिए रात दिन बराबर चलते रहे, नंगे पैर चले। उनके छालों से सड़कें रंग गईं। ये दुख, दर्द, असहनीय पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। भूखे प्यासे और खून के आंसू रोते रहे। ऐसे में पार्टियों की ये जिम्मेदारी बनती है, पक्ष और विपक्ष एकजुट हो करके इस विपदा की घड़ी में कोई हल निकाले, उपाय ढूंढे और लोगों को क्षति होने से, नुकसान होने से बचा ले। लेकिन ये पार्टियां ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि इनका घमंड जो चूर चूर हो जाएगा, पदमियाँ जो घट जाएंगी, एक दूसरे का एहसान जो चढ़ जाएगा, इसीलिए इन्होंने ऐसा भूल कर भी नहीं किया। और अगर किसी ने हिम्मत भी जुटाई करने के लिए, तो वह सिर्फ और सिर्फ तमाशा बन करके रह गया। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों को वापस लाने के लिए बसें भेजी, लेकिन क्या हुआ? खूब हंगामा हुआ, खूब तमाशा हुआ और अंत में ये बसें बेबस मजदूरों के पैदल चलने के सामने ही खाली वापस निकल गईं। वो पल मजदूरों के लिए कितना पीड़ादायी रहा होगा, इसका एहसास क्या पार्टियों को और उनके लोगों को है? जब मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई, उनका रोजगार चला गया, उनको घर तक आने में इतनी ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ी, तब पार्टियों को और राज्यों को उनमें वोट दिखने लगा और शुरू हो गई और ज़्यादा राजनीति करना और ज़्यादा सोचना कि और क्या किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलगाड़ी चलाने की मांग को लेकर। राज्यों ने केंद्र से रेलगाड़ियां चलाने की मांग की। किराए को लेकर के जमकर राजनीति हुई। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा
कि मजदूरों के वापस आने का खर्चा रेल को वो भुगतान करेंगी, तो वहीं पर केंद्र और राज्य सरकार ने मिल करके इसका बहुत विरोध किया और बोले कि वो खुद करेंगे। लेकिन जब हमने रिपोर्टिंग किया तो पाया कि लोगों को खुद में रेल का किराया देना पड़ा। हाँ, किराया दिया। एक आदमी का हमारा लगा अहमदाबाद से लेके यहाँ बांदा तक का, यानी घर तक का 610 रुपये एक प्रति आदमी का लगा। साबरमती एक्सप्रेस से आए हुए यहाँ उरई जिले। दिया? हमने दिया 2 आदमी का 1220 रुपये। पर सरकार कहती है कि मजदूरों को फ्री में भेजा जा रहा है। अब हाँ कहती है ये तो हम कहती है, सुनते हम भी हैं। अब हमारे जेब से लगा तो हम क्या जाने कि मतलब कहती है कि हमारे तो जेब से लगा भाई। 610 रुपये एक आदमी का लगा। हम 2 आदमी आए, एक बच्ची है हमारे पास। 1220 रुपये हमने वहाँ अहमदाबाद से लेके यहाँ अपने ग्राम उरई बांदा जिला तक का भाड़ा दिया हमने। किसको दिया भाड़ा? ये हमारे जब वहाँ अहमदाबाद से बस में बैठाया गया तो बस वाले ने बोला कि मतलब एक आदमी का 610 रुपये लगेगा आपको। टिकट दिया उसने? हाँ, टिकट मतलब प्लेटफार्म में हमें टिकट मिला। फिर बस में हमारा पैसा उसूल हो गया हर आदमी से। और तो और जब लोगों की बात की जाए खाने पीने की, तो वहाँ पर भी जमकर राजनीति हुई, क्योंकि प्रचार प्रसार की सामग्री पार्टियों के लिए हमेशा से एक अच्छा माध्यम रहा है। तो जो खाने के पैकेट थे, लंच के पैकेट थे, उसमें भी पार्टी ने अपना लोगो और अपनी फ़ोटो लगा दी। साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी लंबे समय तक टकराती रही सरकार बनाने को लेकर के। ना उनको लोगों का ख्याल था, ना ही बीमारी का। तो कुल मिलाकर कोविड-19 के समय जमकर राजनीति की गई, और ऐसी राजनीति की गई जिसके लिए नेता और पार्टी एक दूसरे को पछाड़ने में आगे आगे दौड़ रहे थे। सोच रहे थे कि किसका सबसे ज़्यादा वोट बैंक बने, किसके प्रति लोगों के मन में अच्छा भाव पैदा करें। फर्क इतना था कि ना जलसे थे, ना जुलूस और ना ही रैलियां, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आक्रामक राजनीति करते रहे, और इसी कारण लोगों के मन में राजनीति और नेताओं के प्रति घृणा और दुर्व्यवहार का भाव भर ही गया। राजनीति का स्तर और कितना नीचे गिरेगा? क्या राजनीति का दूसरा नाम निर्दयता, घृणिता, चालबाज, चापलूस, स्वार्थी, निर्दयी और भेदभावी नहीं होना चाहिए? इससे ज़्यादा घातक शब्द पहले से भी यूज किए जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजनीति के मायने जो बदल दिए गए हैं। जो राजनीति शब्द लोगों के हक और मौलिक अधिकार दिलाने का एक शास्त्र हुआ करता था, वह आज पूरा का पूरा बदल दिया गया है। इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी में फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। साथियों, अगर मेरा शो आपको पसंद आया हो तो खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।